पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे नहीं, दीवार को पकड़ रहे थे। पागल हो गए हो क्या? जानती हो मैंने तुम्हें ना अभी सुष्मिता सेन वाली सिफॉन साड़ी में देखा। पागल हो क्या? मैं बहुत थकी हुई हूँ। यार तुम ऐसी थकी हुई रहोगी तो मेरा हो गया हनीमून। हनीमून? तो कल क्या था वो? कल तो मैं ऑफिस में था। तो वो कौन था जो? ओह गॉड, मैं ना पागल हो जाऊंगी। देखो, तुम कोई ऐसी चीज बता दो, मेरा मतलब है कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी चीज जिससे मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बेडरूम में तुम हो, तुम्हारा हमशक्ल नहीं। हाँ, एक तिल है। दिल कहाँ? पीछे। शट अप, जाओ फिर, तुम्हारा ही हनीमून नहीं होगा। ये सही है यार, शादी मैं करूं, खर्चे मैं करूं, ऑफिस में जाके अपनी बैंड बजवाऊं और यहाँ पे कोई मेरा हमशक्ल आकर लगा जाए। क्या लगा जाए? अरमानों में आग। और क्या यार, मुझे तो इस शब्द लगाने से नफरत हो गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। किस लिए? कहीं तुम मेरे पति के हमशक्ल तो नहीं? क्यों? क्योंकि जो ये सारी बातें तुम बोल रहे हो ना, 15 दिन पहले ही बोल चुके हो और ये बोलकर बेडरूम पर भी ले गए। 15 दिन पहले तो 23 तारीख थी और मैं तो ऑफिस में था ऑडिट वालों के साथ 3 दिन तक। ओह नो! क्या हुआ? तो वो कौन था जो तुम्हारे नाम पे गर्मा गर्म दूध पी गया, छौंक लगी हुई साग खा गया और मेरे हाथ में केला पकड़ा गया? ये तो काला हो गया है बेबी, तुमने खाया नहीं? नहीं, बोला मेरी निशानी है, संभाल कर रखना। हम दोनों बर्बाद हो गए, मैं एक बार फिर मैली हो गई। अरे इडियट, ये केला तुम्हारे हाथ में नहीं मेरे हाथ में थमा गया। सारा चौथे शहर में नवा घर बदली गया, पता नहीं हमशक्ल कहाँ से आ जाता है। कब तक झेलता रहूंगा मैं यार ये? ओह माय गॉड, वो पुराने वाले घर में जितने भी लोग आए वो सब तुम्हारे हमशक्ल थे। पर यार तुम मुझे नहीं पहचान पाती हो क्या? आई मी मैं। कैसे पहचानती? इतनी सिमिलरिटी है तुम दोनों में, बस एक चीज छोड़ के। एक चीज? क्या? अरे वो ना बहुत बड़ा बड़ा। प्लीज नो कंपैरिजन। क्या बड़ा छोटा कर रही हो तुम? तुम लड़कों के दिमाग में ना सिर्फ गंदी बातें चलती रहती हैं। वो ना बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और बड़ा फेंकू टाइप का था। डैम इट, पैशनेट हो गया होगा साला, 2 बार घर में आके चला गया। मैं ना हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाती। अरे मैं नहीं था वो। मैं भी ना सीधी सादी भोली भाली हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तुम मुझे फिर झूठे आश्वासन दे रही हो ना बेबी? तुम भी ना सिर्फ झूठा आश्वासन ही रखो, बाकी सारी चीजें तो कोई और ले जाता है। ये हमशक्ल ने लगा दी मेरी। तुम्हारे इतने हमशक्ल आए कहाँ से? मैंने बताया ना तुमको, मेरे पिताजी बहुत मिलनसार थे। मिलन आज तक हमारा हुआ नहीं और आगे के कोई आसार नजर नहीं आए। मिलनसार थे। वैसे तुम्हारे पिताजी करते क्या थे? अगर इसे बताया कि पिताजी लोगों के घरों में जाकर उनकी पार्टियों में पीतल के टाके लगाते थे तो ये जिंदगी भर मजाक उड़ाएगी। नहीं सुंदर, नहीं 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 क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आती है। गली गली में तुम्हारे हमशक्ल घूम रहे हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते थे किसी बेवकूफ को भी पता चल जाए। यही तो मैं सोच के हैरान हूँ। पिताजी सिर्फ कहते थे, मगर ये हमशक्ल का झोल कर जाएंगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो, अगर कोई ऐसा वैसा काम करते होंगे ना तो मैं चली अपने मैके। मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपने आप गेस करो ना प्लीज। सारे पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी का हर घर में टाका फिट है। वो टाका फिट नहीं करते थे, वो तो बल्कि लगाते थे। लगाते थे? कोई छोटा मोटा काम ही करते होंगे। छोटा मोटा और बड़ा आदमी का होता है नजरिया, पर फिर भी मुझे बताने में शर्म आ रही है। तुम बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, तुम गेस करो। मेरे पिताजी जब भी लगाते थे ना, सब आंटियों की बाल्टियां भर जाती थी। Oh God, बाल्टियां भर जाती थी? फिर भी लोग बदला ले रहे हैं हमसे। अरे पड़ोस तक नहीं छोड़ा, शर्मा आंटी को भी नहीं छोड़ा। लोगों के बच्चों की शक्ल अगर तुम्हारे पापा से मिलेंगी तो बदला तो लेंगे ही ना तुमसे लोग। अरे पर शर्मा जी तो पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। 1 मिनट में देखता हूँ। नमस्ते शर्मा जी। आइए आइए, बैठिए शर्मा जी। कैसे हैं? अरे शर्मा अंकल, आप तुम्हारे पिताजी की बहुत याद आ रही थी, सोचा उनसे मिलता चलो। आपको भी इनके पिताजी की याद आ रही थी? हाँ भाई, बहुत हुनर है उनमें और हम उनके हुनर के दीवाने हैं। अच्छा, ऐसा क्या? देखा, मैं ना कहता था। शर्मा जी थोड़ा और बताइए ना पिताजी के बारे में इनको। यही बताएंगे ना कि इनके पिताजी के गली गली में टाके भिड़े हुए थे। अरे हाँ, बहू को तो सब मालूम है। लेकिन आपको ना ये मालूम नहीं होगा कि उनका एक टाका आपके यहाँ भी भिड़ा है। हाँ मालूम है और अभी तक चल भी रहा है। अभी तक चल रहा है? आपको सब मालूम है? आपको हैरानी नहीं होती? हैरानी? अरे हैरानी किस बात की? देख बेटा,
अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक बार बैठ गया तो बैठ गया, ज्यादा काम नहीं होता ना। और ये सब काम तुम्हारी आंटी ने अपने हाथ में ले रखे। ओह नो, जब आपको सब मालूम है तो क्यों आए हैं फिर आप यहाँ? बेटा बात ऐसी है कि मेरा बेटा दिन रात बिजी रहता है, टाइम ही नहीं है उसके पास, काम बहुत है ना। और वो बहू तुम्हारी आंटी से बार बार पूछ रही थी कि तुमने कहाँ से लगवाया, इसे भी लगवाना होगा। क्या लगवाना होगा? टाका। और बेटा जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी लगा के गए थे तब से तुम्हारी आंटी के पैरों में दर्द रहता है। तुम्हारी आंटी बहू के पीछे पड़ी है कि तुम्हारे पिताजी से ही लगवाए, क्योंकि वो काम बहुत तसल्ली से करते हैं, इसीलिए मुझे भेजा है। सुन रहे हो? मैं ना कहता था जो पिताजी से एक बार टाका लगवा ले बस वो उन्हीं को पूछता था और कहीं नहीं जाता था। तभी गली गली में इतने हमशक्ल घूम रहे हैं। देखो मुझे इनके घर में कोई हमशक्ल पैदा नहीं करवाना है। शर्मा जी मैं क्या बोल रहा था, पिताजी तीरथ पर गए, अब वो आने के बाद ही लगा पाएंगे। तीरथ पे? ओह माय गॉड! तो बेटा बहू को तो आज ही लगवाना है तुम्हारे पिताजी, पर वो अपना सामान तो यही छोड़कर गए होंगे ना। हाँ छोड़ के गए होंगे। हाँ, सामान तुमने देखा? कहाँ रखा है? पर बेटा थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी आता होगा ना, तो तुम ही आके लगा दो ना, तो मन को शांति रहेगी और बहू भी बार बार नहीं बोलेगी। अंकल जी, आप ये हमारे सामने कैसे बातें कर रहे हैं? कैसी बात क्या बेटा, तू भी साथ में चलना और अपनी आंखों के सामने देख लेना टैलेंट, कैसे 5 मिनट में टाका फिट। सुंदर, तुम इन्हें निकाल रहे हो? या एक नहीं? मिनट सुधा, क्या कर रही हो? एक मिनट रुको सुधा। सुंदर, सुंदर नाम है तुम्हारा? खबरदार, जो तुमने इस बेवकूफ का फेवर लिया। आंटी को लगाया था, बहू को आकर लगा दो, सामान रखा होगा और तुम जाकर लगा दो। मुझे याद आया कि सुंदर भी बहुत अच्छा लगाता है। वो पड़ोसन गीता जी बता रही थी कि होली से 2 दिन पहले आया था, उन्होंने भी लगवाया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बेटा सुंदर, बेटा सुंदर तुम ही आके लगा दो ना बहू का टाका। अरे बेटा बेटा, अरे लगा दो बेटा। अरे एक मिनट। सुंदर, अरे वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें याद है होली के 2 दिन पहले मैं तुम्हें मायके छोड़ने गया था और उसके अगले दिन ही तुम्हें चुपचाप बिना बताए मैं काम पर आ गया था। तुम बिना बताए चुपचाप वापस आ गए थे? ओह नो! क्या हुआ? तो फिर वो कौन था जो कौन? जो होली के दिन मुझे रंग लगा गया और पूरी रात मेरे साथ होली मना गया? चलो ना आज सुहागरात मना ही लेते हैं। नहीं नहीं, नौकरानी आने वाली है। मेरा नाम है ममता और मुझ में बहुत है क्षमता। इसको बोलो हमें ज्यादा की नहीं जानता। तो चलो ममता, दिखा दो अपनी क्षमता। दिखाऊंगी मैं अपनी क्षमता। साहब, मैं ममता। ममता अब मुझे ज्यादा दूध नहीं जमता, तो क्या करें? जाओ चाय बनाओ। ममता, तेरी इतनी क्षमता! छोड़िए ना, क्या क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? सुधा ये पागल हो गई है। तुम चुप रहो। छम छम छम, इसके लिए पिज्जा, उसके लिए पिज्जा। अरे मैं तो अभी आ रहा हूँ। ओहो, तो फिर वो कौन था जो मेम साहब का आउच निकला गया?